सुमित्रा और लक्ष्मण से कथा शुरू हुई और सुमित्रा और लक्ष्मण पर ही कथा खत्म हो गई। 2.5 घंटे का प्रवचन ये शरणागत जैसे विद्वान के ही बस का है कि एक उसको यहां पर केंद्रित कर दिया। अभी राम तैयार हुए हैं। मैं आशा करूंगा, याचना करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कल केवट प्रसंग जरूर होना चाहिए। मानस का बहुत ही बढ़िया प्रसंग है केवट प्रसंग। उसको सुनने में जो आनंद आता है वो बहुत ही बढ़िया प्रसंग है। मैं समय न लेते हुए थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मैंने कल भी कहा था कि राजनीतिक जूते को हम बाहर लग करके तब अंदर घुसते हैं, लेकिन कभी कभी परिचय के लिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। नागेंद्र शर्मा जी आए हैं जो कल्याण शहर जिला के उत्तर भारतीय मोर्चे के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो पंडित जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं। सरस्वती पुत्र गौरव है कि वो हमारे क्षेत्र के हैं, कल्याण के हैं और उनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उनकी किताबों के लिए पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर रमाकांत तिवारी क्षितिज को आमंत्रित करता हूं और कमेटी से आग्रह करता हूं कि उनका स्वागत करें। मंच पर दे। अच्छा ठीक है, मंच पर तो गए थे कि हमारे बीच आदरणीय श्री नागेंद्र शर्मा जी हैं और नागेंद्र शर्मा जी का स्वागत आदरणीय अध्यक्ष महोदय करेंगे। आपसे निवेदन है नागेंद्र शर्मा जी का स्वागत करिए, उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। नागेंद्र शर्मा जी आज आने के साथ ही 11,000 का सहयोग सृजन को दिए। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत हो। बड़ौदा से पधारे हैं हमारे मित्र बलराम मिश्रा जी। बलराम मिश्रा जी सृजन के अभिन्न अंग हैं और उनका सतत सहयोग नहीं। बलराम मिश्रा जी का स्वागत। कार्य समिति लोग जरा गति बनाएं प्लीज। बलराम जी मंदीवली से पधारे हैं और हमारे हर कार्यक्रमों में पधारते हैं, चाहे होली हो, चाहे कजरी हो, चाहे हम वृद्धाश्रम जाते हैं वो कार्यक्रम हो, उन सभी कार्यक्रमों में। रविकांत शुक्ला जी आप अयोध्या के निवासी हैं मैं चाहूंगा कमेटी उनका स्वागत। अरे कलवा से मानस मर्मज्ञ, अच्छा ठीक है, कृपया आप आवे भाई साहब, आप आवे और कमेटी उनका जय प्रकाश जी उनका स्वागत। श्री तेज बहादुर सिंह, तेज नारायण सिंह, तेज नारायण सिंह कृपया पधारें। संस्था आप लोग गति बनाए रखें। परशुराम तिवारी शास्त्री जी, करने वाले श्री अरविंद मिश्रा जी पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं। मैं संस्था से आग्रह करूंगा उनका स्वागत करें। गुप्ता, श्री प्रभाकर गुप्ता। देखिए वरिष्ठता क्रम इसमें टूट रहा है, लेकिन जो पहले आते हैं उनका नाम पहले लिख उठता है और हमको उसी हिसाब से चलना पड़ता है। गांव में कहावत बा ये पहले गोण जोते, ये आगे बसा गोण जोते, अब ये पीछे आए हैं वो मथोड़ा था कविता पांडे, मेरा आग्रह है कुसुम सिंह से, मेरी बहू से आग्रह है कि कृपया उनका स्वागत करें। कविता पांडे,
नारी सशक्तिकरण की एक अनुपम उदाहरण वैसे आवाज आ रही, बोलने पे नहीं आ रही। आप बाल विकास अपंग बच्चों के स्वागत उनके पालन पोषण में, उनको शिक्षा दीक्षा में अहिर्निश लगी रहती हैं। बहन कविता पांडे का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मेरे अजीज अजय मिश्रा, अजय मिश्रा जी का भी परिचय मैं ये दे दूं कि आप बीजेपी के पदाधिकारी तो हैं ही, सृजन के बहुत बड़े सहयोगी हैं। हमारे हर कार्यक्रम में इनका सहयोग रहता है, इनकी उपस्थिति रहती है। मैं इनका हृदय से आभार मानता हूं। हमारे पड़ोसी विजय ज्वेलर्स के मालिक, विजय ज्वेलर्स के मालिक जो हमारे हर कार्यक्रम में अपना सहयोग देते हैं, हमारे साथ लगे रहते हैं। श्री विनीत पांडे, आत्मगौरव होता है और लोग देखते भी हैं, ढूंढते भी हैं। यहाँ हमारे समधी मौजूद हैं। कमला देवी महाविद्यालय के संस्थापक, उसके चेयरमैन। मैं कार्य समिति से आग्रह करूंगा कि आप सब इनका स्वागत करें। सार कवि, पूर्व नगर सेवक, समाज सेवी श्री ओम प्रकाश मुंडा पांडे, श्री ओम प्रकाश मुन्ना पांडे यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत किया जाए। ओम प्रकाश मुन्ना पांडे। श्री दीपक पांडे, दीपक काहे के, श्री वेंकटेश मिश्रा, प्रवीण पांडे, महेंद्र कुमार चौबे, महेंद्र कुमार चौबे, बंटी परशुराम ब्राह्मण सभा के श्री बंटी तिवारी, सूरज शुक्ला, कमलेश दुबे, आरती तैयार, आरती जलाई। सोरानंद जी एक कथा सुनाते हैं, 1 मिनट ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक आदमी बहुत खाता था, उसके परिवार वालों ने उसको घर से निष्कासित कर दिया कि इतना खाता है कैसे चलेगा। वो जाते जाते एक आश्रम में पहुंचा, वहां महात्मा जी को प्रणाम किया, बोला मैं यहाँ रह के कुछ सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम रहो। बोला मुझे भोजन चाहिए, कहन भोजन भरपूर मिलेगा। बोले यहाँ 5 चलती है, जिस पांत में चाहो उस पांत में तुम खा सकते हो। तो उसने कहा कि अगर मैं 5 पांत में खाऊं तो संत जी ने कहा कि भाई तुम इतना खाते हो कि 5 पांत में खाओगे, ठीक है तुम खा लेना। पंडित जी ने बताया है कि निंदक भूख वाला, मैं बता रहा हूं कि भूख से भगवान कैसे मिले हैं, मैं उसका वर्णन आपको दे रहा हूं। उसके बाद जब एकादशी आई तो उस दिन वहां चूल्हा नहीं जला। उस आदमी ने कहा कि संत जी आज चूल्हा नहीं जल रहा है, भोजन नहीं मिलेगा क्या? बोले नहीं, आज एकादशी है, कुछ नहीं मिलेगा, तुम राशन ले लो और नदी के किनारे जाके अपना बना के खा लो। उसको राशन बोल दिए, राशन मिला। उस शर्त रख दिया स्वामी जी ने कि ईश्वर को भोग लगा करके तभी तुम भोजन करना। वो आदमी गया, इधर उधर से व्यवस्था करके खाना बनाया और वो लगा बोलने कि प्रभु राम आइए, सीताराम आइए।
मेरे भोजन का भोग लगाइए। काफी देर तक बोला। विपिन सिंह विनय पांडे आ जाए, कमेटी उनका स्वागत करना चाहते हैं। विपिन सिंह विजय पांडे। फिर उसने कहा कि यदि आप नहीं भोग लगाओगे तो हम भूखे रह जाएंगे। उसके बाद राम सीता आए और भोग लगाए। उसने कहा हम एक जने के बुलाए रहे, 2 जने आए गए, बड़ा मुश्किल बा, हमें भोजन आज कम पड़ जाए। दूसरे एकादशी को कहे कि महाराज एक जने कह रहे हो तो 2 जने आ गए रहे, हमें खाना कम मिला, भूख हमार ना मरी। तो महाराज ने कहा कि आज इनको 3 आदमी का भोजन दीजिए। भोजन बनाए। फिर वही सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो राम लक्ष्मण सीता तीनों आ गए। बोले ताजुब है, 2 जने के बनवा तो 3 जने आ गए। उसके बाद ये फिर जब एकादशी आई तो उसने संत से कहा कि साहब आज 3 जने आ गए, हमार पेट भर बन गया। तो संत के मन में शंका हुई कि कहीं ये अन्न ले जाकर के बेचता तो नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो हम चल करके चुपके से देखते हैं। उसको 4 आदमी का खाना दिए। संत जी चुपके से आए, खड़े होकर देखने लगे। उसने भोजन बनाया, आवाज लगाया और उसके बाद राम लक्ष्मण सीता के साथ हनुमान जी भी आ गए। तब वो बिगड़ गया कि आप रोज एक जने के नवा लेके आवत है, हम कहाँ से खाना खिलाई। लेकिन राम लक्ष्मण हनुमान जी सीता जी उनके संत को नहीं दिखलाई पड़ रहे थे। संत जी को नहीं दिखलाई पड़ रहे थे, सिर्फ उसको दिखलाई पड़ रहे थे। तो संत जी ने कहा तुम किससे बात कर रहे हो। कहें भाई भगवान जी आए हैं, उन्हें भोग लगाओ। 4 जने आएंगे। कहा भगवान कहाँ है। बोला भगवान तो यहाँ है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसने प्रार्थना किया कि जैसे आप मुझे दिखलाई पड़ रहे हो वैसे संत जी को भी दिखलाई पड़िए, नहीं तो हम झूठा हो जाएंगे। और भगवान ने दृश्य दिया और संत जी जब देखे तो रोने लगे कि मैं आजीवन सेवा करता रहा, लेकिन मेरे पास शायद वो श्रद्धा नहीं थी जो श्रद्धा इसके पास थी, और भगवान इसके पास आ गए। अब आप लोग खड़े होइए, आरती शुरू। चलिए, जैसे रोज आरती होती है आप लोग आरती करते रहिए, आरती बदलते रहिए। ओम मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा घो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा घो तेरी आरती। मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा घो तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में पड़ी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। में बता कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा घो तेरी आरती। में बता कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा घो तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया रे पड़े।
मांगो तुझसे काम यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बता कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरा घो तेरी आरती, मन में बता कर वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ मेरा कान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दात व्यात तेरी उतारे आरती, मन में बता कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरा घो तेरी आरती, मन में बता कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरा घो तेरी आरती, कर्पूर गौर